ठीक है जी। हमें हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। अंतर्यामी दंडोत प्रभु जी, प्रणाम दंडोत प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा सब प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे दंडोत कृष्णा प्रणाम विशाल प्रभु प्रभु जी। जी दंडवत प्रणाम। दंडोत चतुर्थ प्रणाम प्रभु प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। हरे दंडोत कृष्णा प्रणाम माता विष्णु जी। जी, हरे दंडोत कृष्णा प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडोत प्रणाम। दंडोत हरे कृष्णा। प्रणाम। जी अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के जी चरणों प्रभु में जी। दंडवत। और गुरु वंदना कीजिए प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनाइति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंधु मुई सावधान मते। बंधु मुई सावधान मते। যাহার প্রসাদে ভাই এ ভবতরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে। কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়ে যাহা হইতে। গুরুমুখ পদ্মা বাক্যা চিত্তেতে করিয়া একা হর না করিহ মনে আশা। হর না করিহ মনে আশা। শ্রী গুরু চরণে রতি এই সে উত্তম গতি যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা। যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা। चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहा होइते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जाहार चरिता। वेदे गाय जाहार चरिता
श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोकनाथ लोकेर जीवना लोकनाथ लोकेर जीवना हा प्रभु कोरो दया देह मोरे पद छाया हा प्रभु कोरो दया देह मोरे पद छाया एबे जास घुसुक त्रिभुवना एबे जास घुसुक त्रिभुवना श्रील प्रभुपाद पतित पावना जय गुरुदेव लैला शरण प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव हिताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हिताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रभु सभी जी। भक्तों के हरि चरणों में बोल। हरे कृष्णा। सही हरे भक्तों को कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडोत जय प्रणाम जय माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण सब भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रियंका माता जी आई हैं क्या? कोई भक्त कल के बारे में बोलना चाहेगा? दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। कोई भक्त बोलना चाहेगा कल गुरुजी ने क्या बताया था? कल गुरुजी ने बहुत कम बताया था। विशाल प्रभु जी, हरे कृष्णा, बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, मैं लिखा नहीं हूँ प्रभु जी, क्षमा कीजिए। कोई और भक्त? किसी ने हैंड रेज नहीं किया। शिवानी माता जी, हरे कृष्णा। शिवानी माता जी, हरे कृष्णा। शिवानी माता जी, आप कोई भजन ही गा दीजिएगा। हरे कृष्णा सब प्रभु जी। जी प्रभु जी। कल के बारे में गुरु जी जो बोले थे, अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ बताऊं। जरूर प्रभु जी, मैं तो वेट कर रहा हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के हरे चरणों में कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम। नमस्कार। गुरु जी, के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी अभी प्रभु जी हरिद्वार यात्रा पे है, अतः यात्रा में उन्होंने हमें ज्यादा समय तो नहीं दे पाए। संक्षिप्त में उन्होंने बताया कि मनुष्य जीवन में एक बार जरूर गंगा स्नान करना चाहिए। हरिद्वार हरि की नगरी है,
जहाँ शिव और विष्णु की संगम होती है। अतः स्नान मंत्र उन्होंने बताया था और साथ में उन्होंने उसमें भी छोड़ दिया था अपना ग्रुप में भी स्नान करने के मंत्र, पितृ तर्पण मंत्र और पापनाशिनी मंत्र, ये तीनों मंत्र उन्होंने बताया था और ग्रुप में छोड़े थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि वो अपने सारे वैष्णव भक्तों के साथ कल ऋषिकेश के लिए पधार रहे हैं और बीच में उन्होंने ये भी बताया कि कुछ वैष्णव भक्त उनको मिले थे, कुछ इस्कन के साधु भी उनको मिले थे, जो उनको इनविटेशन दिए थे कि आप आकर के इसी पास वाले मंदिर में ही आरती और संकीर्तन कीजिए। वो इस प्रकार ज्यादा समय ना होते हुए उन्होंने भक्तों के बीच में भक्तों को कुछ डायरेक्शन भी दे रहे थे और साथ साथ अपने ग्रुप में कुछ प्रवचन भी दे रहे थे। इस प्रकार से संक्षिप्त में उन्होंने अपना प्रवचन को समाप्त किए। बाकी जो बातें हैं वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, अतः मैं अपना वाणी को विराम देना चाहूंगा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। कल गुरुजी ने जो गंगा माता का प्रणाम मंत्र है, ओम नमो गंगा विष्णु रूपाणी नारायणी नमो नमः, एक मंत्र ये बताया था। और जो पितरों की शांति के लिए मंत्र बताया था गुरुजी ने, ओम पित्रोगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्, एक ये मंत्र बताया था। मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए गंगा स्नान के समय बोला जाने वाला मंत्र है। गंगा वारी मनोहारी मुरारी चरणचितम त्रिपुरारी शिरचारी पापहारी पुनातुमा, ये मंत्र उन्होंने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए बताया था। गंगा माता के 3 नेत्र हैं और चतुर्भुजी हैं, 4 हाथ हैं गंगा माता के, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, रत्न कुंभ हैं, ये गुरुजी ने बताया था। जो दशहरे के दिन 10 दिन उनका इसमें गंगा में स्नान करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, एक ये भी बताया था गुरुजी ने। भागीरथ राजा ने तपस्या करके गंगा माई को इस लोक में आने के लिए प्रार्थना की थी। गंगा माई के 2 नाम हैं, मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी। भारत की सबसे महत्वपूर्ण बड़ी नदियों में से गंगा माई है। ये भारत, नेपाल, बांग्लादेश में 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो गुरुजी बता दें, आध्यात्मिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। इसमें स्नान करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप तो नष्ट हो जाते हैं और हम शुद्ध नहीं होते। क्यों? हम शुद्ध इसलिए नहीं होते हैं, पाप नष्ट हो, दोबारा वही कर्म करते हैं, दोबारा वही पाप करना शुरू कर देते हैं। हम बद्ध जीव हैं, हमसे दोबारा पाप होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए पाप तो नष्ट गंगा माई में हो जाते हैं क्योंकि इतनी मोक्षदायिनी है, पर हम दोबारा वही कर्म करने शुरू कर देते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती एक बार स्त्री का रूप धारण करके कहीं जा रहे थे। तीनों की शक्ल काफी बिगड़ी हुई थी,
क्योंकि दोनों तीनों को ये पापी लोग पाप करके इसमें धोते हैं, तो उनकी शक्ल बिगड़ गई थी। तो तीनों एक ऋषि आश्रम में आती हैं। तो ऋषि आश्रम से जब वापस जाती हैं उनसे आशीर्वाद लेके, तो उनकी सुंदरता पुनः लौट आती है। इससे पता लगता है कि गंगा माई भी ऋषियों से, यानी कि वैष्णव के चरणों की प्रतीक्षा करते हैं कि कब वैष्णव आए, उनके चरण पड़े उनके उसमें, और वो पतित और पावन, पतित से पावन हो जाएं। तो गंगा माई इससे सिद्ध होता है कि वैष्णव गंगा माई को भी पवित्र करने वाले हैं, जो ऋषि मुनि हैं। तो मैंने इतना ही लिखा था, कल इतना ही बताया था गुरुजी ने, क्योंकि कल समय कम था। तो जो मैंने लिखा तो मैंने आपको बताया। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहूंगा। हरे कृष्णा। लेकिन तीनों मंत्र चाहिए। प्रभु जी, तीनों मंत्र कल गुरु जी ने आध्यात्मिक ग्रुप में, जहां से आपने ज्वाइन किया, उसमें भेजे हुए हैं अच्छा, थैंक जी, यू, उसमें से आप ले सकते हैं। थैंक कोई और वक्त कुछ ऐड करना चाहेगा तो उसका स्वागत है। जी, हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी दंडोत हरे हरे कृष्णा गुरु जी, कृष्ण गुरु दंडवत जी, प्रणाम। आपको प्रणाम, सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान भक्तिरंतस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जी हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। जी आवाज आ रहा है मेरा? तो जी गुरुजी आ रहा है। आ रहा आवाज? एक मिनट मुझे अनाउंसमेंट करने दो जरा। जिनका जिनका प्रसाद हो गया है तो यहाँ पर गद्दी पर बैठिए, एक साथ बैठिए थोड़े समय के लिए। आज हम आपको कुछ सूचना देना है कि आज कहाँ हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर बैठेंगे तो आप लोगों को देखकर बाकी के लोग भी फिर यहाँ पर आएंगे, है ना? नहीं तो आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे, सब लोग फिर अपना अपना कोना पकड़े के बैठे रहेंगे। ठीक। तो ओके, आ गए सब लोग। आज हम ऋषिकेश जाने वाले थे, कल तक तो हमारा फिक्स था, लेकिन संडे बहुत भीड़ रहती है ऋषिकेश में, तो इसमें अ, अगर हम जाएंगे तो वहां पर काफी संभावना है कि हमारा बस है वह बीच में ही फंस सकता है और बहुत भीड़ रहती है। जैसा कल हम हरि के पेड़ी में गए थे तो बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि जैसे ही वो गंगा आरती खत्म हुई तो हम सबको पता है कैसा अनुभव रहा, है ना? गंगा आरती होने के बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे भेड़ बकरियों के बीच फंस गए थे, सब जगह पर आदमी आदमी दिख रहे थे, है ना? मन में ऐसा एक विचार आया कि आध्यात्मिक जगत में भी ऐसी भीड़ होगी, इतनी भीड़ यहाँ पर है गंगा के स्तरी पर, है ना? किसी ने कहा कि कम से कम 50,000 लोग उस समय थे वहां पर, है ना? 50,000 लोग थे उस समय। तो हम जब आरती खत्म हुए थे तो सब लोग चप्पल ढूंढने के लिए वहां पर फिर एकत्रित हुए, है ना? तो भगवान की जो माया देवी है उसका इस तरह से प्रभाव होता है धाम पर कि चप्पल की याद तब तक नहीं रहती है जब तक कि हम घाट पर बैठे रहते हैं निश्चिंत होकर। लेकिन जैसे ही आरती खत्म हो गई फिर सब लोगों को इसकी भी याद नहीं आ रही थी कि हम गंगा के तट पर से जा रहे हैं। सब लोग उस चप्पल ढूंढने में इतने व्यस्त हो गए कि सब जगह पर उनको अपनी चप्पल दिखती है उस समय, है ना? तो चप्पल ढूंढने में हमारे 15 मिनट चले गए, 15-20 मिनट, है ना? तो आज हम यहाँ पर खाना बनाने वाले हैं, हाँ? तो सब लोग हैं एक साथ, जितने भी भक्त हैं 40 लोगों का खाना अभी हम यहाँ पर बनाएंगे। तो सब्जी कटिंग से लेके चपाती बेलना है या बहुत सारी सेवाएं हैं वो सब करेंगे। मैं भी वहां पर आऊंगा, ऐसा नहीं है। आप सबको आना है, कल आज किधर जाना नहीं है, सबके सब वहां पर देखने चाहिए किचन में काम करते हुए, है ना? सिंगना पटनायक, हाँ जी। सबके नाम लेने पे मुझे मजबूर मत कीजिए, है ना? आप सब लोग हैं, जैसे ही क्लास खत्म होगा हम सब लोग किचन में जाएंगे, है ना? सब्जी कटिंग करेंगे और ये भगवान का सेवा है, सब लोग एक साथ करेंगे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के प्रसन्नता के लिए। तो हम सब लोग वहां पर खाना बनाएंगे, पहली बार हम यात्रा में खाना बना रहे हैं। तो मीना कुमारी माता जी है और रीना सिंह माता जी, ये दोनों फ्रंट पे रहेंगे और बाकी के सब बैक पे रहेंगे। सब लोग उनको सब्जी कटिंग करके देंगे और जो जो वो कहते हैं तो उनके अनुसार हम आज के दिन करेंगे, है ना जी? तो कितने लोग तैयार हैं? फिंगर हाथ हाथ को खड़ा कीजिए, सब लोग करेंगे, है ना? तो जितने भी लेडीज है उनको आना तो कंपलसरी है। जेंट्स लोग है वो बड़े बड़े सामान है थोड़ा सा आप लाकर दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आप ये मत सोचिए कि ये तो लेडीज के काम होते हैं, नहीं, ये भगवान की सेवा है, हम धाम में है, हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए खाना बना रहे हैं, इस मनोभाव से हमको खाना बनाना है वहां पर। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि आप वहां पर आकर इसमें सहयोग कीजिए, ठीक है? तो ये कुछ अनाउंसमेंट करनी थी मुझे।
और कल हम ऋषिकेश जाएंगे। राम झूला, लक्ष्मण झूला, त्रिवेणी घाट, ये हम कल देखेंगे। लेकिन पता नहीं कि अगर 27 को रात को ट्रेन है तो हम शाम तक आएंगे, और अगर 27 को दोपहर का ट्रेन है तो फिर हम कुछ आपको सूचना देंगे। जी, कितने लोग का दोपहर में ट्रेन है कल? कल दोपहर का ट्रेन कितने लोग का है? किसी का नहीं है ना? तो हम सब लोग जाएंगे फिर कल सुबह ही। बस की है हमने 40 सीटर की, तो बस से जाएंगे, बस से आएंगे, और बस से, हाँ ठीक है ना। तो कल हम सुबह ही जल्दी ही निकलेंगे और सारी चीजें कवर करेंगे। त्रिवेणी घाट और ऋषिकेश में क्या क्या चीजें हैं वो अभी मैं आपको बताएंगे, ठीक है। तो सब पेन और पेपर लेके बैठेंगे तो आप थोड़ा अच्छा रहेगा कि हरिद्वार में हमने कुछ स्थानों का वर्णन किया था, हरिद्वार की महिमा के बारे में। तो मैं वापस हरिद्वार की जो महिमा है, उसके जो पॉइंट कल हमने लिखवा के दिए थे 2 दिन पहले, जी। तो हरिद्वार की महिमा हम पहले दोहराते हैं। तो शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, ऐसे 2 संप्रदाय हैं। तो शिव जी के संप्रदाय के लोग भी यहाँ पर आते हैं और वैष्णव संप्रदाय के लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय पे कल हम गए थे, हरि के पौड़ी के नाम से वो विख्यात है, जहाँ पर एक शिला है। आप में से कितने लोगों ने वो शिला देखी जहाँ पर विष्णु के चरणों की आकृति दिखाई देती है, राम के, हरि की पौड़ी के पास? कितने लोगों ने देखी? नहीं देखी? सब लोग स्नान करने में व्यस्त थे, इसके लिए किसी को पता ही नहीं चला, है ना। तो हरि की पौड़ी में विष्णु के चरणों की एक आकृति है, एक शिला है वहां पर, और हिमालय से गंगा हरि के चरणों के समीप अवतरित हुई, इसलिए विष्णु के भक्त इस क्षेत्र को वैष्णव क्षेत्र मानकर हरिद्वार कहते हैं। तो इसके लिए हरि की पौड़ी में क्या है? चरण कमल है। तो नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तो थोड़ा सा याद तब हम देखेंगे। लेकिन वहां पर हमें केवल 2 ही चीजें दिखाई दे रही थी। एक है गंगा का पानी, जिसमें काफी लोग स्नान कर रहे थे, हम उन्हीं को देख रहे थे, है ना, कि ये कब से गए हैं, अंदर आ ही नहीं रहे हैं, और हमने, हमारे साथ कितना अन्याय हो गया, हम तो 5 मिनट में आ गए, और इस तरीके से हम अपने आप को कोस रहे होंगे, ये भी हो सकता है ना। दूसरा है कि आ, हाँ, जो लोग वहां पर टहलते थे उनको हम देखते थे, और ब्रह्म कुंड है, और भागीरथ जी का मंदिर है, और तीसरा लक्ष्मी नारायण मंदिर है, बराबर है। ये 3 मंदिर के सामने ही हम वहां पर ही टहल रहे थे। तो हम वहां पर लगभग 12 बजे पहुंचे थे कल, 11:30 बजे के आसपास। 2 रिक्शा है, उनका भाग्य बहुत अच्छा था कि वो डायरेक्ट हरि की पौड़ी तक पहुंचे, और 2 रिक्शाओं का भाग्य ऐसा था कि उनको बहुत चलना पड़ा धूप में, है ना। तो कुछ लोग फिर, जो 2 रिक्शा वाले कुछ भक्तगण थे, मुझसे शिकायत कर रहे थे कि आप 30 रुपए देते होगे तो कितना अच्छा होता था, और मैं सोच रहा था अभी क्या बोलूं इनको। तो तो मैं भी चल रहा था, है ना, और मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा था कि हरि की पौड़ी जल्दी आ जाए ताकि इन लोगों का गुस्सा शांत हो जाए। तो मैं मन में ऐसे सोचते सोचते चल रहा था। फिर हरि की पौड़ी जैसे आई तो मुझे अच्छा लगा कि बाकी लोगों का सिर्फ थकान भी दूर हो गया। सब लोग जैसे ही गए, सबने ये नहीं सोचा कि हरि की पौड़ी है या हरि का क्षेत्र है। सबने देखा कि यहाँ पर सब लोग स्नान कर रहे हैं ठंडे पानी में, और मुझे बुला रहे हैं ये लोग कि आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। तो इसी भाव से फिर अंदर प्रवेश किया। ऐसा ही लग रहा था ना। हाँ, सब आपके मन की बातें बोल रहे हो और कुछ नहीं। तो ऐसा ही लग रहा था, फिर हम भी अंदर गए, है ना। ऐसा नहीं था, मेरी भी यही भावना थी। तो पहले सोचा कि थकान को दूर करे, तो फिर गंगा माता का वो हम मंत्र बोले थे। कौन सा मंत्र था वो? ओम नमो गंगाय, है ना। ओम नमो गंगाय विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः, ऐसा मंत्र था वो।
3 बार वो डुबकी लगाते हुए उस मंत्र को बोलना था, है ना। तो इस तरीके से हरिद्वार में हम पहुंचे वहां पर, और काफी भक्त है वो इधर उधर घूम रहे थे। मैं अकेला था, एक देव कुमार प्रभु थे मेरे साथ, है ना, और कोई वहां पर कोई मुझे कोई, हाँ। और फिर हमने देखा कि सारे भक्त हैं, मुझे केवल फोन करके ऐसे ही बता रहे थे कि गुरुजी हम यहीं पर है, ब्रह्म कुंड के पास ही है ना। मतलब उनका काम हो गया बताने का, अभी ये आजाद हो गए हैं, इस तरीके से फोन कर रहे थे मुझे। तो बाद में मैंने सोचा अभी ये कब आएंगे पता नहीं, लेकिन जैसे ही दोपहर के 2 बजने लगे सब लोग मुझे कॉल करने लगे, आप कहाँ पर है, कहाँ पर है। ये नहीं बोल रहे थे कि भूख लगी है, तो मुझे बोल रहे थे कि आप कहाँ पर है, कहाँ पर है। तो मैंने कहा कि हम यहीं पर है, आप आ जाइए छाव में। तो एक एक करके है ना चुपचाप सब लोग आने लगे। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कैसा भगवान के हरि का चमत्कार है। चाहे शायद गंगा में स्नान करने से बहुत बुद्धि आई होगी इनको, ये तुरंत तुरंत वहां पर आ गए। तो सब लोग फिर वहां पर आ गए, इस्कॉन मंदिर से प्रसाद भी वहां पर आया, और हम सब लोग वहां पर प्रसाद लिए। प्रसाद भी बहुत अच्छा था, गुलाब जामुन था, पनीर की सब्जी थी, पनीर मटर की सब्जी थी, और दही दही और क्या, हाँ दही था ना, हाँ कड़ी कड़ी चावल था, और उसके साथ फिर रोटी थी, हाँ बस इतना आइटम था। तो सबने दबा कर खा लिया। दबा कर खाने के पश्चात फिर सबको नींद आने लगी, तो सब लोग फिर अपना अपना कोना पकड़कर थोड़ा सा अ, सोने की तैयारी में लगे, है ना। तो अभी मेरे सामने चुनौती थी कि 3 बज रहे थे, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर आप लोग मेरी राह देख रहे थे, तो मैंने पूजा डिमरी को फोन लगाया था पहले कि तुम आज कुछ बोलो वहां पर, मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं प्रयास करता हूँ। तो इस तरीके से फिर हमने 1 घंटा वहां पर क्लास लिया और आपको हरि के पौड़ी के दर्शन कराए। और फिर शाम को हम गंगा आरती में के लिए रुके थे। तो गंगा आरती में रुके थे तो बहुत लोग वहां पर, एक भक्तों का सैलाब जैसे वातावरण था वहां पर। तो आप में से कितने लोगों ने गंगा की आरती कल देखी थी पूरी तरीके से? फिंगर को रेस कीजिए। वो दिया ऐसे दिखाई दिया आपको? ऐसे पूरा दिया, ऐसे बड़े बड़े दिए थे, है ना। कम से कम 8-10 लोग हैं वो ऐसे बड़े बड़े ऐसे आग के दिए को ऐसे गंगा माता को ऐसे कर रहे थे, है ना। तो अगर आप, तो अभी कुछ लोग कैमरा में देख रहे थे, लेकिन वास्तव में आप देखते थे ना तो पता चलता है कितना बड़ा आग रहता है ना वो। मेरे मन में ख्याल आता है अगर ये आग तुरंत फिसल गई उसके हाथों से तो क्या होगा, है ना। तुरंत बहुत कुछ हो सकता है। तो जी, तो इस तरीके से हमने दर्शन किया। 7:15 बजे आरती शुरू हो गई। हम लोग कितने बजे से बैठे थे वहां पर? 1-1.5 घंटा पहले ही बैठे थे, है ना, कब आएगा करके, है ना। तो फिर वहां पर फिर हमको एक व्यक्ति दिखाई दिए, 3 व्यक्ति है, एक व्यक्ति को लेकर जाते हुए दिखाई दिए। कुछ तो उनका हुआ था, बेहोश हो गए थे या क्या हुआ था, या ज्यादा स्विमिंग किया था। तो वो सब लोग देख रहे थे। तो फिर वो देखने के बाद मुझे अच्छा लगा कि मैं अच्छा हो गया, जल्दी आ गए, है ना हम, बराबर है। तो उनको एक तरीके से वो पूरा बेहोश हो गए थे, या और फिर 3 लोग उनको जाकर ऊपर लेते हुए दिखाई दिए। तो वो एक डरावना एक दृश्य था मेरे लिए। तो मैं सोच रहा था कि ऐसे भी दृश्य यहाँ पर, है ना। तो गंगा माता है वो कभी कभी शिक्षा देती है। राधानाथ स्वामी महाराज के हम किताब में देखे थे कि राधानाथ स्वामी महाराज का गंगा जी के ऊपर एक पास टाइम है ना, आपको याद होगा किस तरह से महाराज यहीं पर ऋषिकेश में बैठे थे। तो ऋषिकेश में वो पत्थर की शिला है जहां पर राधानाथ स्वामी महाराज 25 से 30 दिन ध्यान करते थे ऋषिकेश में। तो वहां पर हम कल जाएंगे, लेकिन भक्त लोग कहते हैं कि वो शिला अभी डिसअपियर हुई है समय के प्रभाव से, अभी वो शिला दिखती नहीं है। हाँ? तो हमारा सौभाग्य नहीं है कि राधानाथ स्वामी महाराज सुबह अर्ली मॉर्निंग जाते थे उस ऋषिकेश के उस पत्थर की शिला पर गंगा जी के बीचों बीच, और शाम तक वो आंखें बंद करके ध्यान करते थे। और वहीं पर गंगा माता ने उनको एक महामंत्र प्रदान किया था। कौन सा था वो? यही, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र गंगा माता ने ही राधानाथ स्वामी महाराज को प्रदान किया था, और यही महामंत्र फिर उनके आध्यात्मिक गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा उनको प्रदान किया गया।
बराबर है। तो राधाना साहब महाराज कहते हैं गंगा मेरी कौन है? मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे, है ना, ये मंत्र दिया। और उसके पश्चात ही महाराज कहते हैं कि मैं ऋषिकेश में गंगा के किनारे में उतरा था, अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरा पैर है वो अंदर जा रहा है। और महाराज कह रहे थे कि जो रेत है ना वो मुझे अंदर घसीट अंदर लेके जा रही थी। तो बाद में मुझे पता चला कि वो क्या है, वो क्या है, दलदल थी। और महाराज ऐसे अंदर जा रहे थे और महाराज सोच रहे थे अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या मेरे भविष्य में यही लिखा है कि मैं गंगा माता की गोद में हमेशा के लिए सो जाऊं। तो उस समय महाराज कह रहे थे कि मुझे अचानक एक जो कटीली झाड़ी का एक जो क्या बोल सकते हैं उसको, टहली है, वो उनको प्राप्त हुआ। और महाराज कह रहे थे कि मैंने उस कटीली झाड़ी को जोर से पकड़ा, जिससे मेरे हाथों से क्या बहने लगा, खून बहने लगा, है ना। तो महाराज कह रहे थे कि मेरे लिए जीने का वो एकमात्र अवसर था। तो प्रभु जी इधर आ जाइए, सब लोग इधर आ जाओ, इधर खाना खाता, आ जाओ, इधर आ जाओ सब लोग, जितने भी भक्तगण है सब इधर आ जाओ, इधर बैठिए। हाँ, बैठो, खाना खाते समय बैठे तो भी चलेगा। हाँ, बैठो। ये किसकी लड़की है? संजय साहू की। ओके, सब लोग का आवाज आ रहा है? सब लोग हाथ ऊपर कीजिए, जोर से बोले हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे सबने हरे। पूरी भाजी सबने दबा कर खाई होगी, है ना। थोड़ा सा और जोर से बोलते हैं, नीचे तक आवाज आना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम राम राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे। ये मैंने पता है किस लिए आवाज किया, ताकि कुछ लोग सोए होते पंखे के नीचे थोड़ा सा उठ जाएंगे, है ना। और लास्ट में वो बेटी है सिग्ना पटनायक की बहन, है ना। हाँ, आपको भी सवाल आ जाएगा, हाँ, जो मैं पूछ रहा हूँ आप सुन रहे हैं कि नहीं, है ना, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए, ठीक है जी। तो मैं ये बता रहा था कि राधानाथ स्वामी महाराज का जो पैर है ना, उस मिट्टी के अंदर जा रहा था, उस रेती के अंदर। तो महाराज सोच रहे थे कि मैं कैसे यहाँ से निकलूं। और महाराज को उस समय एक बचने का एक अवसर प्राप्त हुआ कि एक कटीली झाड़ी थी, उसका एक टहलिया महाराज ने पकड़ लिया ऐसे, लेकिन उसको काटे थे। तो काटे के कारण क्या हुआ, उसको कसकर पकड़ना था और उसमें से खून आने लगा। महाराज के जितने भी सब है ना हाथों में कांटे ऐसे अंदर चले गए। क्या उसको छोड़ सकते हैं? छोड़ेंगे तो क्या होगा, अंदर जाना होगा। यही गंगा नदी है वो, बस केवल ये हरिद्वार है। वो इंसिडेंट ऋषिकेश में हुआ था, जहां पर हम कल जाएंगे ऋषिकेश में। तो आज हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इतनी भीड़ है कि शायद हम रात को वापस भी नहीं आएंगे। और कल का इंसिडेंस इतना भयानक था कि हम सब लोग रात को कितने बजे आए, कोई 8:30 बजे आए, है ना, कोई 9 बजे आए, किसी को कुछ पता ही नहीं था, बराबर है। सब लोग ऐसे बिछड़ गए थे। तो इसलिए हमने सोचा कि हमने बस करने का सोचा है, तो एक 40 सीटर बस किया है। तो फिर उसके द्वारा हम तो सुबह ही अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल हम सुबह ब्रेकफास्ट है वो ऋषिकेश में ही लेने वाले हैं। तो इसके लिए हम 6 बजे ही निकलने का सोच रहे हैं। 6 बजे निकलेंगे और राम झूला लक्ष्मण झूला जो भी चीजें हैं वो हम दोपहर के पहले हम देखने का सोच रहे हैं। और जिन भक्तों को अगर जाना है दोपहर को तो फिर वो ऋषिकेश के रास्ते से भी जा सकते हैं। अपना सामान लेकर हमारे साथ निकल लीजिए। और ऋषिकेश में ट्रेन भी ऋषिकेश में रहती है, ट्रेन का स्टेशन है ऋषिकेश। तो वहां से भी आप हरिद्वार होकर अगर आपकी ट्रेन है तो वहीं से भी जा सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। तो मैं ये कह रहा था कि महाराज कह रहे थे कि मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर वह उस झाड़ी को मैंने छोड़ दिया तो मुझे गंगा के उस रेती में धंसकर अंदर जाना होगा, और अगर मैं इस कटीली झाड़ियों को जोर से पकड़ा
तो शायद मैं बच लूंगा। तो महाराज कह रहे हैं कि मैंने उस कटीली झाड़ू को पकड़कर धीरे 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 रेती से बाहर निकलने का प्रयास किया। और बाद में महाराज कहने लगे कि मैं ऐसे ही पानी उस रेती के अंदर अपने आप को निकाला और ऐसे तैरने लगा। लेकिन महाराज कह रहे कि वो सॉल्यूशन नहीं था मेरे पास। सॉल्यूशन ये था कि मुझे यहाँ से निकलना कैसे है अभी, क्योंकि सब जगह पर दलदल ही थी। तो उस समय कोई नाविक है, वह महाराज के वहां से सब गुजर गया था, मछुआरा। और वो महाराज कह रहे थे कि मैं जोर से उसको पुकारा कि मेरी मदद करो, मदद करो, मदद करो। लेकिन उसने केवल यही इशारा दिया, ऐसा करके इशारा दिया और वहां से वो चला गया। तो महाराज कह रहे थे कि इसने मुझे बचाया क्यों नहीं। लेकिन उसने एक संकेत किया था कि आप इस तरीके, मतलब अपोजिट तरीके, अपोजिट दिशा की ओर से तैर के आप निकल जाइए। तो महाराज कह रहे थे कि मैंने सोचा ही नहीं, मैंने सोचा कि जो नदी का जो शक्तिशाली जो प्रवाह है, अभी आप लोग देख रहे हैं कैसे नदी बहती है ना। आप थोड़ा सा अंदर गए होंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं थोड़ी देर वैसा ही रहूंगा तो मैं सीधा बह के चला जाऊंगा, है ना। मैं आज सुबह गया था स्नान करने के लिए, तो वहां पर एक लोकल व्यक्ति मिले थे मुझे। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर किसी का हाथ सटक गया और अगर वो ऐसे बह गया तो कोई उसको बचाता है क्या। तो उसने कहा कि हाँ, क्यों नहीं बचाएंगे। सब लोग है नदी के ऊपर छलांग लगाते हैं, लेकिन वही अंदर जाएगा जिसको वो आता है तैरना। और अगर मान लो कि उसका अगर मरने का दिन लिखा ही है तो फिर उसका मरना निश्चित है, फिर उसकी लाश 3 दिन के बाद मिलती है, ऐसा उसने कहा, जो लोकल व्यक्ति है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत फोर्स इतना है कि आप पूछो मत, है ना। आपको पूरा ले जाएगा, है ना। तो आप में से कितने लोगों को तैरना आता है, यहाँ पर तैरना आता है। ठीक ठीक है, तैरना आता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर तैरना नहीं आता है तो बहुत कठिन है ना जी। तो इस तरीके से महाराज फिर अपोजिट तरीके से वहां पर चल के निकल गए। और महाराज जब स्विमिंग कर रहे थे उस ओर, तो उनको अचानक याद आया कि मेरे पासपोर्ट और मेरे जितने भी प्राइवेट चीजें हैं वो सब वहां पर रखे हुए हैं, नदी के उस छोर पर। तो महाराज उस किताब में लिखते हैं कि कुछ देर पहले मैं अपनी मृत्यु से संघर्ष कर रहा था और अभी मुझे किसकी चिंता हो रही है कि मेरे पासपोर्ट है, मेरे जो वैल्यूएबल चीजें है वो उस वहां पर रखे। तो महाराज कह रहे हैं माया इस तरीके से हमें क्या करती है, अलग अलग तरीके से हमको जी। तो ये एक मैंने इंसिडेंस मुझे याद आया राधानाथ स्वामी महाराज का, तो मैंने बता दिया। ठीक है। तो अभी वैष्णव संप्रदाय के अनुसार हरि की पौड़ी में क्या है, एक विष्णु के चरणों की एक शिला है जहां पर भगवान हरि ने पैर रखा था। उसके लिए विष्णु वैष्णव संप्रदाय के लोग वहां पर जाते हैं। और जो शिव जी के भक्त है वो वहां पर क्यों जाते हैं, कौन बताएगा। शिव जी के भक्त क्यों जाते हैं वहां पर, क्या ऐसा पास टाइम कनेक्टेड है जहाँ से शिव जी के भक्त जाते हैं हरि की पौड़ी पर, किसी को याद है। हाँ बताओ। हाँ वो तो था, विवाह तो था, लेकिन और एक चीज थी शिव जी ने। हाँ, शिव जी ने जटाओं के द्वारा ही गंगा को यहाँ पर लाया ना, बराबर है। जो गंगा है वो यहाँ पर नहीं आना चाह रही थी, याद है ना। तो भागीरथ के पास ऑप्शन था कि कैसे मैं लाऊं गंगा को। तो फिर भागीरथ को कहा, गंगा ने कहा कि मेरा जो शक्तिमान जो प्रवाह है उसको कोई, अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही आऊंगी तो मेरी पूरी पृथ्वी है वह नीचे चली जाएगी, इतना मेरा फोर्स है। तो इसके लिए आपको शिव जी को मनाना पड़ेगा। तो फिर भागीरथ जी किसको किसको किसकी तपस्या में लग जाते हैं, शिव जी की तपस्या में। और फिर शिव जी क्या करते हैं, गंगा माता को धारण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कहाँ धारण करते हैं, जटाओं में, बराबर है। लेकिन जटाओं में जब धारण करते हैं
तो फिर गंगा माता है वह बिल्कुल आने के लिए तैयार नहीं होती है। ऐसा ही है ना, क्योंकि इतनी सुंदर जटा होती है शिव जी की। तो फिर शिव जी क्या करते हैं, उस जटा को जोर से पत्थर की शिला पर पटक देते हैं, जिससे क्या होती है, गंगा मजबूर हो जाती है नीचे आने के लिए। और ये जो नदी है वो वही नदी है। तो अभी आप बोलोगे कि शिव जी की जटा कितनी बड़ी होगी, क्योंकि इतना पानी निकल रहा है ना, मन में ऐसे विचार आता भी होगा। लेकिन ये जो गंगा है ना, ये स्वर्ग में कम से कम इसकी 8 धाराएं है। स्वर्गलोक से ही आती है ना, इसकी 8 धाराएं है, उसमें से एक धारा है पृथ्वी लोक पर आती है, एक धारा पाताल लोक में भी चली जाती है। तो गंगा ये एकमात्र ऐसी नदी है जो 14 लोकों में बहती है, ये गंगा। और हमारा सौभाग्य है कि हम हरि की पेटी पे जाके स्नान किए थे, बराबर है। लेकिन ये सुनने से ही भाव आता है, बराबर है ना। नहीं सुनेंगे तो ये भाव आएगा क्या? नहीं। हम सोचेंगे कि चलो पानी ठंडा है, फ्रेश हो जाएंगे, तो इस मनोभाव से हम फिर डुबकी लगाते हैं। तो इसलिए हमको सुनना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति सुनेगा उसी के अंदर भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होंगे। अगर सुनेंगे नहीं हम, तो फिर यहाँ पर काफी लोग आते हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी के लोग क्यों आते हैं यहाँ पर? सब लोग यहाँ पर टूरिस्ट के लिए आते हैं ना। टूरिस्ट के लिए देखो कितने लोग हैं आज। अगर आप बाहर जाओगे ना, अभी हम प्रेमनगर आश्रम में, पता है आज प्रेमनगर आश्रम आपको खाली खाली दिखाई देता होगा। पता है क्यों है? क्योंकि सब लोग उधर गए हैं। आई बात समझ में आपको? आज संडे है ना, संडे के दिन सब लोग है वो उधर हरि की पेड़ी, नहीं तो ऋषिकेश में, या फिर यहाँ पर बोटिंग भी होती है। अगर आप आगे जाओगे ना, तो ऐसे बड़े बड़े ऐसे 10-12 लोग एक बोट लेते हैं और इस तरीके से वो बोटिंग करते हैं वो। और कभी कभी से वो गंगा का जो पानी है ना, ऐसे बहाव से उसको नीचे भी गिरा देते हैं, लोग नीचे भी गिर जाते हैं और फिर पकड़ के चढ़ते हैं, है ना। तो सुबह से शाम तक वो बोटिंग होता है ना जी। तो मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ जाने के लिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आगे सब होता है। तो काफी लोग दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के लोग यहाँ पर टूरिस्ट के लिए आते हैं, क्योंकि गर्मी की छुट्टी होती है। और कल हमने देखा कि इतनी भीड़ थी, है ना, इतनी भीड़ थी, लेकिन मुझे किसी ने कहा नहीं कि कभी हम वापस जाएंगे आश्रम में। एक भी व्यक्ति नहीं आया मेरे पास, है ना। मतलब सोच सकते हैं, सबको उधर ही रहना था। अगर मुझे लगता है रात नहीं होती थी तो उधर ही रहते थे सब लोग, है ना। अच्छा हो गया भगवान ने वो संध्या काल, रात, ये सब चीजें की है ना, ताकि हम कभी ना कभी एंजॉयमेंट थोड़ा फुल स्टॉप दे। हाँ। तो जी, तो इस तरीके से आ, ये मैंने आपको शिव संप्रदाय का और वैष्णव संप्रदाय का कंसेप्ट बताया। तो वैष्णव संप्रदाय का क्या है, कौन बताएगा अभी? और शिव संप्रदाय का क्या है? हाँ बताओ, अंजलि साहू। हाँ बताओ। हाँ हाँ, तुम तो एकदम ऐसे बैठी हो कि मुझे दिखाई नहीं दे रही, इधर इधर बैठो। हाँ हाँ, वैष्णव संप्रदाय के लोग क्यों आते हैं हरि की पौड़ी में? पे बैठी है तुम, है ना। हाँ, चिन्ना पटनायक, तुम बोलो। ऐसा मत करो, मैं भी करता हूँ फिर ऐसा। अभी अभी बताया था ना मैंने। हाँ हाँ, विष्णु के चरण है, तुमको बताना पड़ेगा कि कौन से स्टैंडर्ड में है। हाँ, ए स्टैंडर्ड में पढ़ी लिखी है फिर, सुनती हो क्या नहीं? हाँ, यही बोली पीछे से। अच्छा। तो हरि के चरण है ना, वो उधर है, कहाँ पर? हरि की पौड़ी पे। और शिव संप्रदाय के से क्यों है वो, क्यों आते हैं शिव जी के भक्त वहां पर? क्योंकि गंगा माता जटा में धारण किए थे। किसने? शिव जी ने। ठीक है, इस तरीके से। अगर हरिद्वार में कोई स्नान करता है, तो गंगा द्वारे कुशाव्रते बिल्वके नील पर्वते तथा कनखले स्वात्वा धूत पापमा दिवम व्रजेत। कनखले एक क्षेत्र आपने देखा था, कनखले, कनखले क्षेत्र है यहाँ पर, और गंगा का द्वार भी है, और कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत, यहाँ पर स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे स्वर्गलोक प्राप्त होता है। तो कल हमने ब्रह्मकुंड में गए थे, बराबर है।
लेकिन ब्रह्म कुंड की महिमा हमको पता नहीं है ना। तो मैं आपको ब्रह्म कुंड की महिमा बताते हैं, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक सुनिए ब्रह्म कुंड की महिमा। थोड़े से ये हो जी। तो ब्रह्म कुंड की महिमा है, लिखिए सब लोग। तो ये से गद्दे है वो यहाँ पर डाल दीजिए ना ऐसे, और आप भी यहाँ पर आके बैठ सकते हैं। जा रहे हैं। हरे कृष्ण। अभी कैसे खींचेंगे फोटो? हाँ जी, हरे कृष्ण। ठीक है, पहले पहले कैंडिडेट यही है जाने वाले यात्रा में। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। तो मीनू मित्तल है और उसके परिवार वाले हैं, सब जा रहे हैं, है ना। तो आप सारे भक्तगण इनको आशीर्वाद दीजिए दोनों को, ये वापस अगली यात्रा में आ जाए। इनके पति ने मुझे वचन दिया कि वो एक माला शुरू करेंगे करके। हाँ, सब लोग हरि बोल बोले, है ना। हरि तो बोल, हरि माला बोल। उन्होंने स्टार्ट करने की कहा हरि है, बोल, हरि है ना। बोल, तो ये अच्छा हो गया हरि ना, आप बोलो, अपने रिश्तेदारों को हरि लाके बोल, हरि तो उनका बोल, अकाउंट खुल जाता हरि बोल, हरि है बोल। ना। तो एक माला करेंगे और हरि बोल। 16 माला कर रहे हैं मीनू मित्तल पता जी, है ना। आते ही रोज चपा में भी। तो इनके सास ससुर भी आए थे ना, कहाँ है? हाँ वो भी है। आप भी आ जाइए ना, आ जाइए फ्रंट पे, ताकि सबको पता तो चले। आ जाइए, है ना जी। हाँ, आपके 2 बेटी कहाँ है, उनको भी लेकर आइए जी। हाँ, तो इतने लोग आए थे, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन भगवान की इच्छा से आ गए। जिन लोगों ने मुंह किया था वो लोग नहीं आए लेकिन जो लोगों ने ऐसे बोला था, हाँ ये देखिए, ये इनके सास ससुर है। हाँ हरे कृष्णा। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? आएंगे वापस? आएंगे ना? जी जी जी। हाँ आते रहिए, है ना। नेक्स्ट यात्रा में भी जो भी आपको असुविधा हो गई तो इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आपसे। अगर कुछ, क्योंकि हमने हॉल में ऐसा आपको रखा था, मुझे भी पता नहीं। लेकिन भगवान की कृपा है कि आप लोग यहाँ पर आए, कुछ दिन भक्तों के साथ बिताए, है ना। देखा, हरि उधर भी आप आए थे ना। जी जी। तो आप नेक्स्ट यात्रा में जरूर आइए, है ना। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी, बात करूंगा, हरे कृष्णा। नहीं नहीं बोल रहे हो। जी जी, ठीक है। नहीं नहीं, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आ जाओ बेटा, हरे कृष्णा। जी हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। जी जी, ओके जी। तो पहला फैमिली जा रहा है, आज 26 तारीख है जी। तो धीरे धीरे कल ज्यादा लोग जाएंगे, 28 को सब लोग जाएंगे ऐसा। तो जी, तो भक्तों के संगति में एक दिन रहना, 2 दिन रहना, तो ये बहुत अच्छा एक अनुभव होता है। तो ब्रह्म कुंड है, तो ब्रह्म कुंड के बारे में बताया जाता है कि राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाए गए, उनके चरणों में एक राजा ने अपने तप से ब्रह्मदेव जी को प्रसन्न करके वर मांगा था। हे ब्रह्मदेव, कृपया आप यहाँ नित्य निवास करें। तो ब्रह्मदेव ने कहा तथास्तु। तो इसलिए उस राजा ने इस स्थान को क्या नाम दिया? ब्रह्म कुंड। तो वहां पर ब्रह्मा जी रह रहे थे। किसी को पता था ब्रह्मा जी रह रहे? नहीं, क्योंकि हम दूसरे चीजों में लगे थे। तो ब्रह्म कुंड में ब्रह्मा जी रहते हैं। क्या वहां जा रही छोड़ने के लिए? हाँ, तो ओके। तो इस तरीके से ब्रह्म कुंड के बारे में क्या है बताओ, बोलो। हाँ बोलो, ब्रह्म कुंड के बारे में क्या बताया मैंने? हाँ, ब्रह्मा रहते हैं। कैसे रहते हैं? क्या स्टोरी है उसकी? किसने लाया था पृथ्वी को, पृथ्वी पर गंगा को? भागीरथ ने। फिर क्या किया? उनके चरणों में एक राजा ने
ब्रह्मदेव जी को प्रसन्न करके वर मांगा। क्या वर मांगा? कि हे ब्रह्मदेव, आप यहाँ पर ही निवास करें। तो ब्रह्मदेव ने कहा मैं यहीं पर रहूंगा। तो इसके लिए राजा ने क्या नाम दिया? ब्रह्मकुंड। ठीक है, क्लियर है? तो ब्रह्मकुंड का हमने दर्शन किया, है ना? ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, तो इस तरीके से ये ब्रह्मकुंड हो गया। अगला है कुशावर्त, जो ब्रह्मकुंड के ही पास था, समीप के तीर्थ है कुशावर्त। वहां पर क्या किए जाते हैं? श्राद्ध और क्रियाकर्म किए जाते हैं। आप लोगों ने देखा है, कुछ लोग वहां पर उसे लिखा होगा, देखो काल सर्प है या फिर जो भी है, वहां पर एक स्टॉल में भी देखा होगा, नंबर 2, 3, 4, 5 से लगे थे, देखो वहां पर इसे लिखा था, देखो लाल कलर के ऐसे, सॉरी नीले कलर के ऐसे बॉक्स थे पतरे का, इस पे वह बैठा लिखा हुआ था। तो मेष संक्रांति के दिन यहाँ भगवान की बहुत बुरी स्थिति होती है। मेष संक्रांति, श्राद्ध करने के लिए लोग आते हैं वहां पर कुशावर्त। उससे पश्चात है मायापुरी। मायापुरी मतलब ऐसे पुराणों में 7 मोक्षदायिनी नगरियां है। कौन सी है वो? कौन बताएगा मुझे? जहां पर जाने से मोक्ष मिलता है। भारत में ही वो 7 पुरी कहते हैं उसको, मोक्षदायिनी नगरिया। हाँ, बनारस, बनारस, काशी। हाँ, काशी एक है। हाँ, वेरी गुड। और कौन सा है? हाँ, कांची। हाँ, कांची एक है, कांची। ओके जी। दूसरा, तीसरा, बताइए। सात्विक के पिताजी, हाँ बताइए। कैसी है? जगन्नाथपुरी? नहीं, जगन्नाथपुरी नहीं है इसमें। सात नहीं, उसको मायापुरी कहते हैं। पहला क्या है? पहला है अयोध्या। अयोध्या, सब लोग लिखिए इसको, अयोध्या। दूसरा है मथुरा। यहाँ पर जाने से या स्नान करने से आपको मोक्ष मिलता है। अयोध्या, उसके पश्चात मथुरा। तीसरा है कांची। कांची मतलब कौन सी जगह, कोई मुझे बताएगा? केरला में आता है कांचीपुरम, वो अच्छा कांची। चौथा है अ, द्वारकापुरी, द्वारिका, गुजरात में है वो। पांचवा है उज्जैन, एमपी में है। छठा है काशी, वाराणसी, काशी। और सातवां है अ, माया, मायापुर, माया। मायापुर का माया है या हरिद्वार? हरिद्वार, हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ हरिद्वार। द्वारिका बात क्या है गुरु जी? द्वारका के बाद काशी, उज्जैन और आ, ये हरिद्वार, हरिद्वार या मायापुर मतलब हरिद्वार। हाँ, बनारस, बनारस वो इसी में आया, काशी, वाराणसी, बनारस उसी में है। तो यहाँ हरे पर कृष्ण। जाने से, हाँ, गुरुजी एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। पहला है अयोध्या, लिखिए। दूसरा है मथुरा। तीसरा है हरिद्वार। चौथा है काशी। पांचवा है कांचीपुरम। छठा है उज्जैन। सातवां है द्वारिका। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, अवंतिका, द्वारकापुरी। बोलो बिना देखे, 10वीं में हो ना? हाँ हाँ, उज्जैन। फिर माँ को बोलो ऐड करने को। माँ क्या कर रही है तुम्हारी? लिख रही है? हाँ, क्या सर्च कर रही है? लिख रही है। बताओ, वापस बताओ। तुम दोनों मिलाकर 7 बताओ मुझे, माँ बेटी। हाँ,
द्वारिका, मायापुरी मतलब हरिद्वार, कांचीपुरम काशी, हो गया। ठीक है, तो ऐसे 7 मायापुरी कहते हैं। तो हरि की पौड़ी के घाट से 1 मील दूरी पर माया देवी का मंदिर है, जो हमने कल नहीं देखा। दक्षिण दिशा में दक्ष ने सती का अपमान किया था, इसलिए भगवान शंकर ने उनका यज्ञ विध्वंस किया था। तब दक्ष शंकर जी की शरण में गए। ये पूरी घटना भगवान की माया से हुई, इसलिए इसलिए उस क्षेत्र को माया क्षेत्र कहते। फिर शंकर जी ने दक्ष को क्षमा किया। बराबर है। तो मायापुरी मतलब आप सबको पता है कि शिव जी का रिस्पेक्ट नहीं किया था दक्ष प्रजापति ने, और फिर दक्ष प्रजापति को गुस्सा आ गया और उसने शिव जी को बुलाया नहीं था एक यज्ञ के समय। और शिव जी की पत्नी थी, ये दक्ष की लड़की थी। तो दक्ष की पुत्री जब जाने लगी कि मैं मेरे पिता के पास जाना चाहती हूँ, तो शंकर जी ने कहा कि देखो तुम वहां पर मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को मैं अच्छा नहीं लगता हूँ। तो शंकर जी की पत्नी कहती है पार्वती जी कि पिता के घर में जाने के लिए पुत्री को परमिशन लगती है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। जब जाके, है ना, दरवाजे खुले रहते हैं, है ना। कुछ कुछ माँ बोलती भी है बेटी शादी हो गई लेकिन हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे और हमारा मोबाइल भी हमेशा फ्री रहेगा, तो फोन करते रहो, हम आते रहेंगे, है ना। ये एक बेनिफिट होता है। ऐसा ही है ना सिन्नापट में। हाँ, गलत बोल रहा हूँ मैं? तो इस तरीके से ये जो पार्वती जी बिल्कुल सुनती नहीं है शंकर जी का, और फिर चली जाती है अपने मायके। और वहां पर हम सबको पता है कि जब पार्वती सती वहां पर आती है तो कोई उसकी तरफ देखता नहीं है, दक्ष प्रजापति भी देखता नहीं है। तो उसको लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों आई, क्योंकि उसकी बहनें भी उसके पास जाने के लिए थोड़ा सा संकोच करती है कि पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा। और इस तरीके से वहां पर उसने देखा कि मेरे पति का अपमान हो रहा है शंकर जी का, क्योंकि उसको आहुति नहीं दी जा रही है। तो सती इतना क्रोधित होती है कि तुमने मेरे पति का अपमान किया है। तो इसके लिए फिर वो वहां पर कहती है कि मुझे घिन आ रही है अपने ऊपर कि मैं आपकी लड़की हूँ, इसके लिए आपने दिया हुआ शरीर मुझे नहीं चाहिए। तो ये सोचकर वो क्या करती है, आत्महत्या कर देती है वहीं पर। और जैसे ही सती आत्महत्या करती है, शंकर जी के जितने फॉलोअर है सब लोग हल्ला करते हैं, वो शिव जी के फॉलोअर को मारने लगते हैं। और इस तरीके से घमासान युद्ध होने लगता है। इतना घमासान युद्ध होता है कि शंकर जी फिर क्या करते हैं, अपने बालों से एक राक्षस निकालते हैं, और राक्षस क्या करता है, जाकर दक्ष का सर काट देता है। बराबर है। दक्ष का सर काट देता है, और फिर दक्ष कहता है कि ये क्या हो गया करके। तो इस तरीके से फिर दक्ष को फिर किसका सर लगाया जाता है, किसका सर लगाया जाता है? हाँ, वह बकरे का सर लगाया जाता है। बराबर है। तो ऐसे ही कहानी इनकी भी है ना, गणेश जी की भी ऐसी कहानी है ना, सर काट दिया है, उनको किसका लगाते हैं, हाथी का, है ना। अगर यहाँ पर भी ऐसे डॉक्टर लोग सर्जरी करते थे तो अलग अलग चेहरे दिखाई देते थे, लेकिन ऐसा नहीं है ना। किसी गर्दन काट लिया मतलब वो मर गया है ना यहाँ पर, लेकिन वहां पर गर्दन काटने के पश्चात भी ऑप्शन हो, आप सर्जरी करा सकते हैं किसी का ये लगाकर, है ना। ठीक। तो इस तरीके से ये मायापुरी में है। कणखल क्षेत्र है। अब ये कणखल नाम पता है मैंने कहा सुना था? अगर हम आप रिक्शा से ऐसे आते हैं देखो तो ऐसे किलोमीटर कणखल, तो वहां पर मुझे कणखल दिखाई दिया था कल, हम रिक्शा से आ रहे थे। तो दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया था, जिससे क्रुद्ध होकर सती ने आत्मदाह किया। और फिर भगवान शिव ने इस क्षेत्र में निरंतर निवास करने के लिए एक शिवलिंग की स्थापना की कणखल में। तो यहाँ पर शिवलिंग है जो स्वयंभू है, इसे दक्षेश्वर कहा जाता है, जहाँ सती ने आत्मदाह किया है। तो कणखल कौन सा क्षेत्र है? जहाँ पर सती ने सुसाइड किया था। सुसाइड मतलब क्या है? अपने को जला था।
तो किसकी अगले जन्म में किसकी पुत्री बनती है? हाँ, हिमालय की पुत्री पार्वती बनती है। और आपको पता है एक बार शिव जी हमेशा मुंड माला पहनते रहते हैं, पता है ना? ऐसे छोटा छोटा वो खोपड़ी होती है ना, उसको उसको मुंड माला कहते हैं। तो एक बार पार्वती कहती है कि ये आप मुंड माला क्यों पहने हैं करके। तो क्या बोलते हैं शिव जी? शिव जी कहते हैं कि तुमने कई जन्म लिए और मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि जब जब तुम शरीर को छोड़ देती है तो मैं उसका मुंड बना देता हूँ और मेरे गले में धारण करता हूँ। तो इतनी बार तुमने जन्म लिया है और तुमने शरीर छोड़ा है ना? तो इस तरीके से वो शिव जी के गले में मुंड माला है। मुंड मतलब समझ में आया ना आपको? खोपड़ी होती है ना? ठीक। तो इस तरीके से कनकहल क्षेत्र है। अगला क्षेत्र है बिल्वकेश्वर। बिल्वकेश्वर मतलब इन वृक्षों के वन में बिल्वकेश्वर शिव का लिंग है, कुशावत से कुछ दूर पर। तो यहाँ पर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अत्यंत पुण्य मिलता है, स्कंद पुराण के अनुसार। बिल्वकेश्वर। तो जितनी भी धार्मिक स्थलियां है भारत में, अधिकांश धार्मिक स्थलियां उत्तराखंड में है। इसके लिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर चलने मात्र से कहा जाता है कि आप स्वर्गलोक में प्रवेश किए हैं। तो इतनी इस धाम की महिमा है ना? बराबर है। तो इसलिए हरिद्वार ऋषिकेश है। तो यहाँ पर हम दूसरी बार आए हैं। लास्ट ईयर हम पहली बार आए थे, उस समय केवल 15 लोग थे, लेकिन इस समय 40 लोग आए हैं। नेक्स्ट आप आना चाहेंगे वापस यहाँ पर? कितने लोग आना चाहेंगे अगले साल से? जो हम सोच रहे हैं कि अगले साल हम इस्कॉन मंदिर में व्यवस्था करें। वॉइस नहीं आ रही गुरुजी, वॉइस नहीं आ रही है। नहीं लगी। यहाँ पर भी अलग अलग संप्रदाय के लोग आते हैं, है ना? तो अगले साल हम हरिद्वार, इस्कॉन हरिद्वार मंदिर में व्यवस्था करेंगे, ताकि फिर वहां पर हमारा प्रसाद भी हो और फिर प्रभुपाद जी का दर्शन भी मिलता रहे और भगवान का भी दर्शन हमको होता रहे, है ना? जी। अन्य धार्मिक क्षेत्र है नील पर्वत, फिर कपिल स्थान। इसको लिखिए अगर आप, हरिद्वार में नील पर्वत और एक है, फिर है कपिल स्थान। कितने बजे हमको कुकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी? कितना समय लगेगा? ऐसा आराम से है ना? 2 घंटे में हो जाएगा ना? 1.5 घंटे में? ठीक है, ओके जी। नील पर्वत, कपिल स्थान जहाँ पर कपिल मुनि का स्थान है, भीमगौड़ा, सप्तर्षि मंदिर, श्रवणनाथ, ये सब क्षेत्र है। तो हरिद्वार में जब कुंभ मेला लगता है तो वर्णन आता है कि देवी देवता भी आते हैं और कुछ कुछ ऋषि मुनि है। आपको 500 साल, 400 साल, 300 साल के भी आपको दिखाई देंगे। अगर आपको सही में देखना है कि अन्य अन्य लोगों के ऋषि मुनियों को, है ना, जो जनलोक तपोलोक में रहते हैं, तो ये लोग भी फिर गंगा नदी के प्रवाह के माध्यम से हरिद्वार में आते हैं कुंभ मेले के समय। तो सही में अगर आपको देखना है कि कुंभ मेला में ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो आपने कभी देखा नहीं होगा, और ऐसे लोग ट्रेन से न कभी नहीं आते, जैसे हम आ रहे हैं ना ट्रेन से, वो गंगा माता के प्रवाह से ऐसे डुबकी मार के बाहर निकलते हैं ऐसे। और ऐसे तो उनको आप देखोगे चेहरा, बड़ी बड़ी जटाएं रहेंगी, 300 साल उनका उम्र होगा, है ना? तो इसके लिए अगर आपको कुंभ मेला में अगर आप आओगे तो आपको सही में दिखाई देंगे कि किस तरह से ऋषि मुनि है। जी। तो ये हो गया हरिद्वार की महिमा बताई। अभी हम ऋषिकेश में क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? ऋषिकेश में तो वो भी लिखिए ताकि हम कल वहां पर हम जाए। जी। तो पहला है ऋषिकेश में जो स्थान है ना, जाने के लिए।
राम झूला है पहले, राम झूला और लक्ष्मण झूला। जी, दूसरा है त्रिवेणी घाट, त्रिवेणी घाट। और गंगा यमुना सरस्वती, इन तीनों का नदियों का संगम है वहां पर, गंगा यमुना सरस्वती। देखे गए इसमें भी। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी घाट है, जहां पर यहाँ पर हर शाम महाआरती होती है ना। महाआरती का नाम हम जब शाम को सुनते हैं तो अभी कल का ही दिन याद आएगा हमें, है ना, कितना बड़ा वो भीड़ था। उसके बाद नीलकंठ मंदिर है ऋषिकेश में, जहां पर महादेव जी ने, भगवान शिव जी ने हलाहल विष पिया था ऋषिकेश में। पिछले साल हम गए थे नीलकंठ में बस करके, लेकिन वो 4 घंटा हमको जाने को लगे, और एक समय तो बस हमारी सी फंस गई थी। गुरुजी आवाज बंद हो गई तो आपकी। वापस आ गए नीलकंठ। ऋषिकेश यह जगह है, इस समय मैं आपको इतिहास बताने जा रहा हूँ। तो ऋषिकेश ये शहर कैसे मिला, नाम कैसे पड़ा? तो ऋषि रैभ्य ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी ऋषिकेश में। ऋषि रैभ्य नाम है उसका, रैभ्य। ऋषिकेश नाम कैसे पड़ा? ठीक है सात्विक, इधर आओ ना, तुम सो रहा है, आश्चर्य है। हाँ, सत्संग करने आया है, सोने के लिए आया है? तो मंगल आरती में भी आया नहीं। तो ऋषि रैभ्य ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी, और भगवान विष्णु ने ऋषि रैभ्य की तपस्या से खुश होकर भगवान ऋषिकेश रूप से यहाँ पर प्रकट हुए, इसके लिए उस जगह का नाम पड़ा ऋषिकेश। आई बात समझ में? क्या ऐसा हिस्ट्री है? ऋषि रैभ्य ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, और फिर तपस्या से कौन से भगवान प्रकट हुए? ऋषिकेश, जो भगवान का एक नाम है, इससे इसको नाम पड़ा ऋषिकेश, जहां पर अभी हम कल जाएंगे। और भगवान का प्राकट्य होने के कारण यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य भी है, आध्यात्मिकता भी है, और भारत के पर्यटन उद्योग में बड़ा यहाँ पर उन्होंने कहा कि फायदा हुआ कि ऋषिकेश में सबसे लोग, अगर आपको पता है, यूरोप से, अमेरिका से भी लोग आपको वहां पर दिखाई देंगे ऋषिकेश में, क्योंकि उसको योग भूमि भी कहा जाता है। सब लोग वो योगा करने के लिए आते हैं, है ना। अमेरिकन लोग आपको दिखेंगे, यूरोपियन लोग भी दिखेंगे आपको वहां पर। कहाँ पर? ऋषिकेश में, है ना। तो इसके लिए राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि ऋषिकेश में हमारा इस्कॉन का मंदिर होना चाहिए। तो ऋषिकेश में इस्कॉन का मंदिर है, काफी अमेरिकन फॉरेनर लोग वहां पर आते हैं, है ना, योगा करने के लिए, और वो योगा के माध्यम से वो इस्कॉन से जुड़ जाते हैं। अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे ना केवल कि ऋषिकेश आश्रम कर, तो काफी आपको वहां पर अमेरिकन लोग दिखाई देंगे। काफी अमेरिकन लोग चलते 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 भारत पे आते हैं, जैसे राधानाथ स्वामी महाराज आए हैं। लेकिन सबको भगवान नहीं प्राप्त होते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। कई लोग आते हैं, लेकिन सब लोग ऋषिकेश में फिर वो हार्ट हो जाता है, और वहां पर वो योगा करने में लग जाते हैं। तो जी, तो क्या है इतिहास है सात्विक, ऋषिकेश नाम कैसे पड़ा? हाँ।
हाँ, इसलिए हाँ, इसलिए ऋषिकेश नाम पड़ा। ओके जी। तो ओके, तो इस तरीके से ये ऋषिकेश का इतिहास है। तो अभी हम आगे देखेंगे ऋषिकेश में और 15 मिनट, फिर हम, क्योंकि कल हम जाने वाले हैं। तो हिमालय की चोटी से बहने वाली पवित्र गंगा नदी ऋषिकेश के किनारे से गुजरती है और यह खूबसूरत पहाड़ी चंद्रभागा और गंगा नदी का समागम स्थली है। तो दो नदी है, चंद्रभागा और गंगा नदी, और ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर यह संगम अद्भुत नजारे से प्रदान करता है। अगर आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ की तरफ चलते जाओगे ना, तो वहां पर इतने बड़े बड़े पहाड़ है और गंगा है किस तरह से खाई से जाती हुई दिखाई देती है। बहुत सुंदर दृश्य है। अगर ऋषिकेश से बद्रीनाथ की तरफ जाओगे, गरुड़ गंगा है, दैव प्रयाग है ना। लास्ट ईयर हमने सारी कथाएं की थी, याद है आपको? लास्ट ईयर है ना, मई महीने के समय हम गए थे, तो वहां पर सारी चीजें की, सारी हमने कथाएं की थी। तो ऋषिकेश में महर्षि महेश योगी का बड़ा आश्रम है वहां पर काफी लोग आते हैं। और गंगा की पवित्रता से परिपूर्ण ऋषिकेश शहर ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पर शाम का नजारा इतना भव्य और अविस्मरणीय होता है कि आप शायद ही, है ना, प्राकृतिक अनुभव को कभी भूल पाए। तो इसलिए हम शाम को वहां पर रुकने का सोच रहे हैं, ताकि वो राम झूला लक्ष्मण झूला शाम को बहुत अच्छा दिखाई देता है। कितने लोगों ने कल देखा था वो ब्रिज, वहां से जो ऐसे लाइटिंग लाइटिंग दिखाई दे रहा था? हाँ, हाँ, वेरी गुड, फोटो भी खींचा बोलता है ना जी। तो ऐसी चमकीली चीज को तुरंत नजर पड़ती है, बराबर है हमारी। ऋषिकेश उत्तराखंड के देहरादून जिले के अंतर्गत आता है और ये हिमाचल पर्वत के नीचे में स्थित है। अभी ऋषिकेश की महिमा आप जानिए कि पौराणिक कथा के अनुसार ऋषिकेश का जिक्र केदारखंड में मिलता है। कुब्जा भ्रमक के नाम से ये जाना जाता है और कुब्जा भ्रमक का नाम फिर ऋषिकेश हो गया। पहले इस ऋषिकेश का नाम था कुब्जा भ्रमक। पुराणों में छपी आई हुई थी, भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी आए थे यहाँ पर, और कथा के अनुसार जब प्रभु राम ने रावण का वध कर दिया था, तो प्रायश्चित करने के लिए वह ऋषिकेश में आए थे। बाद में लक्ष्मण जी भी जुट की दो रस्सियों के सहारे गंगा नदी को पार करके चले गए थे, इसके लिए वो लक्ष्मण झूला है वहां पर, है ना। आप लोगों ने क्या सोचा कि ऐसे ही नाम लिया होगा लक्ष्मण राम ने, कुछ तो हिस्ट्री होगा ना उसका। तो राम जी यहाँ पर आए थे और लक्ष्मण जी ने भी दो रस्सियों के सहारे गंगा नदी को पार करके गए थे, इसके लिए वो लक्ष्मण झूला का निर्माण हुआ। दोनों झूले में से कौन सा बड़ा झूला है, किसी को पता है? हाँ? लक्ष्मण झूला बड़ा है। ठीक। हाँ, तो स्कंदक पुराण में ऋषिकेश का जिक्र इंद्रकुंड के नाम से भी हुआ है। और एक बार शिव जी और माता पार्वती काफी समय तक कमरे से बाहर नहीं निकले, तो स्वर्ग के देवता इंद्र ने अग्निदेव को आदेश दिया कि वे भगवान शिव को कमरे से बाहर निकाले। तो अग्निदेव इंद्र का आदेश सुनकर तुरंत वहां पर आ गए और वहां पहुंचकर छोटे से छेद के द्वारा शिव जी के सामने एक भिखारी के रूप में प्रकट हुए। कौन? अग्निदेव। भगवान शिव ने अग्निदेव को देखकर कहा कि तुम यहाँ पर क्यों आए? हम पति पत्नी यहाँ पर हैं और तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? इसलिए उन्होंने तीसरा नेत्र निकाला और किसको भस्म किया? अग्निदेव को भस्म करना चाहा, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि ठंडा हो जाइए, शांत हो जाइए, है ना। तो माता पार्वती ने उन्हें कुछ दान करने को कहती है। उसी समय शिवजी द्वारा उनका बीज अग्निदेव को दिया, जिससे उन्होंने निगल लिया। अग्निदेव कमरे से बाहर निकले और उन्होंने अग्निकुश, जो एक पौधा है जंगल में, उसने उल्टी कर दी। तो इस प्रकार ऋषिकेश को अग्नि तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि अग्निदेव के जो अंदर जो थी चीज जो शिव जी के द्वारा प्राप्त हुई थी, वो वहीं पर वो उल्टी कर देते हैं। तो इस तरीके से ये ऋषिकेश शहर है, ये प्राचीन और धार्मिक
शहर है और इसी ऋषिकेश में मधु नामक राक्षस का वध किया था भगवान विष्णु द्वारा। और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा जब सृष्टि की रचना करते हैं तो उनके कानों से 2 खूंखार राक्षसों का जन्म होता है और बाद में मधु राक्षस को भगवान विष्णु ने मार देते हैं। महाभारत के समय भी ऋषिकेश में महाभारत के अनेक युद्धों के बीच हुए हैं। तो और भगवान कृष्ण ने अपनी विजय की शुरुआत इसी जगह से की थी। तो इस तरीके से भारत स्वतंत्र होने के पश्चात 1947 में ऋषिकेश को एक तीर्थस्थली बना दिया और फिर महाशिवरात्रि के समय, कुंभ मेले के समय, गंगा दशहरा, गंगा स्नान आदि के अवसर पर करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं किशन ऋषिकेश में स्नान करने के लिए। भारत में भी काफी लोग हरिद्वार ऋषिकेश करते क्या नहीं, जाना है लेकिन कोई जा नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पर आना है तो यहाँ का मौसम है, जैसे अभी हम कल देखे थे कि बहुत गर्मी है ना। और अगर आप बद्रीनाथ जाओगे तो इतना ठंडा है कि वहां पर स्वेटर पहन के जाना पड़ता है। लास्ट ईयर हम गए थे, मई महीने में ही गए थे, इसी समय मई महीने की हमने यात्रा की यहाँ पर हरिद्वार ऋषिकेश। और एक संतोष पांडे करके एक प्रभु जी है जो बद्रीनाथ में जॉब करते, तो उन्होंने गाड़ी भेजी थी, कहा कि आप आ जाइए करके। तो हम सब लोग गए थे वहां पर। तो वहां पर इतनी ठंडी थी कि 2-3 ब्लैंकेट लेने के पश्चात भी ठंड लगती थी, ऐसे हाथ सिकुड़ जाते थे ऐसे। और 3 बजे 3:30 बजे हम उठे थे नहाने के लिए। तो वहां पर एक गर्म पानी का एक कुंड है, पूरा एकदम ऐसे गरम गरम पानी होता है वहां पर। तो ऐसा लगता है कि उधर ही जैसे यहाँ पर कैसे गर्मी लगती है तो गंगा में डुबकी मारते रहे, तो वहां पर सर्दी लगती है तो गर्म पानी के कुंड है। एक महिलाओं का अलग है, पुरुषों का अलग है। तो वहां पर भी लोग एंजॉय करने के लिए ऐसे आते हैं, ऐसे ही मतलब पूरा ऐसे घंटों रख उधर रहेंगे गर्म पानी के कुंड में सुबह से शाम तक, क्योंकि बाहर निकले तो क्या लगेगा, ठंड लगेगा। तो लेकिन बद्रीनाथ कम से कम एक बार जाकर आना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या क्या है, व्यासदेव जी की गुफा भी है उधर और गणेश की गुफा है, फिर नर नारायण पर्वत है, फिर भगवान बद्रीनाथ जी का वहां पर ये है विग्रह है। और इतना ही नहीं कि जो कुंड है वहां पर कहा जाता है कि इसका पानी है वो क्षीर सागर से आता है, क्षीर सागर से पानी आ रहा है। ये गर्म पानी है, 365 दिन बहता रहता है, 365 दिन। कहाँ से आ रहा है किसी को पता नहीं। तो इस तरीके से ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि है ऋषिकेश। फिर है परमार्थ गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी, बंद हो लक्ष्मण गई झूला आवाज। की तरह ही बना हुआ है, गंगा नदी पर है। और त्रिवेणी घाट, नीलकंठ मंदिर। तो इस तरीके से दोपहर से शाम के समय में यहाँ पर तापमान ज्यादा होता है, रात के समय ठंडा होता है। तो, तो कल हम जाएंगे और ऋषिकेश में भी हम पूरा आरती देखकर ही वापस आएंगे, ठीक है ना। शाम की आरती सुबह ही जाएंगे, शाम को आएंगे। लेकिन जिनको जाना है वो अब सामान लेकर आ जा सकते हैं, है ना, और हमारे साथ। और फिर आप वहीं से अगर जाना चाहे ऋषिकेश स्टेशन से तो ये एक हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो तो अभी आप किसी को जाना नहीं कहाँ पर, अभी हम सीधा किचन में जाएंगे। सब लोग जाएंगे ना, सब लोग, मुझे ऐसे मत देखिए। हाँ हाँ, कितने लोग आएंगे साथ में? सब लोग, मैं भी चलूंगा वहां पर, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा लेडीज लोग सोच रहे होंगे कि 4 दिन हमें ब्रेक मिला था इसलिए यहाँ पर भी हमको, ऐसा मत सोचिए। भगवान की सेवा हम करेंगे यहाँ पर सब साथ में मिलकर। तो बहुत अच्छा अवसर है, पहली बार हम कुकिंग करेंगे। शायद अगर ये सफल रहा तो हम आने वाली यात्राओं में भी यही फॉर्मूला अपनाएंगे, ठीक है। ओके, अशोक चावला प्रभु सुन रहे हैं? जी जी गुरुजी। जी, ठीक है। तो
यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कुछ कहना है तो? नहीं गुरुजी। अच्छा अच्छा, तो इसलिए क्या? जी जी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा गंगा गुरुजी माता की जय। धन्यवाद गुरुजी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरुजी गुरुजी के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा। स्वामिनी माता जी के चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। वैष्णव मीरा माता जी के चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संजय गुरु जी के चरणों में दंड प्रणाम। साईं बाबा के चरणों में दंड प्रणाम। गुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।